है कि कब तक कथा चलेगी। ये समय तय नहीं है। यहां तो समय तय है कि 3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, क्योंकि अपच होने लगता है, कथा पचती नहीं है जल्दी। मैं कहता हूं अगर जन्म सुधर जाए कथा सुन करके तो क्या परेशानी है। अच्छा चलो नहीं जन्म सुधरा, नहीं मन लगता, जग में मन लग जाए, इससे भी नहीं तो चलो श्री राम लीला हो रही है तो राम लीला में ही मन लग जाए। लेकिन राम लीला में भी आपका मन नहीं लगता है तो कौन सी लीला में मन लगेगा? बोले आपका मन किसके लीला में? न रास लीला में लगता है, न राम लीला में लगता है। और घर की लीला आपकी इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें मन लगे, लेकिन घर की लीला में आप इतने निमग्न हो गए हैं कि वह जब लीला छूटे तो है, लीला अच्छी लगे, वही लीला नहीं छूटती है। उस लीला को छोड़ने के लिए तो मनु महाराज का ध्यान करना पड़ेगा, मनु जी का। ये घर बार छोड़ना पड़ेगा। महाराज मनु को किसी प्रकार की कोई कमी है क्या? वो पृथ्वी के राजा हैं, पृथ्वी के राजा हैं। आप एक गांव के राजा, घर के राजा नहीं हो पाते, पृथ्वी के राजा हैं। और चौथे पन में उनको ऐसा लगा कि राज्य का संचालन करते करते मेरा जीवन बीत जाएगा, मैं तो भगवान के भक्ति से विमुख हो जाऊंगा, भगवान की भक्ति में कर नहीं पाऊंगा। बड़ी ये गृहस्थ के लिए और वैराग्य के लिए, सन्यासी के लिए, त्यागी के लिए, सब वर्ग के लिए, सब वर्ण के लिए मनु महाराज की कथा को श्रवण करना चाहिए, मनु महाराज की कथा को सुनना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। कथा सुने उठ के चल दिए। किया क्या आपने? भगवान शिव ने कहा देखो मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? राम पर अगर तुम तर्क करोगी तो कथा नहीं कहेंगे, राम पर तर्क करोगी तो कथा नहीं करेंगे, कथा सुनोगी तो कथा करेंगे। राम तर्क का विषय नहीं है। कैसे तर्क करिएगा आप बताइए? राम को समझने के लिए आपके पास क्षमता है? राम की कथा कहने के लिए मेरे पास क्षमता है? किसी वक्ता के पास क्षमता है क्या? जिसका चरित्र अथाह है, रामायण शतकोटि अपारा, कितना कथा सुन लीजिएगा, लेकिन कथा अमृतमय है। अमृत का एक बूंद ही काफी है। कथा अमृत है, एक बूंद, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। बात करते हैं, दिन रात कथा सुनिए। आप परीक्षित नहीं हो सकते, हम सुखदेव नहीं हो सकते। लेकिन सुनते रहिए। मैं पूज्य श्री राजेश्वरानंद से मिलने गया, अयोध्या जी में आए थे, वो बड़ा स्नेह करते थे हमको। मैं उनको मिलने दर्शन करने गया तो उनके जितना बड़ा हमारा कक्ष है उतना बड़ा कक्ष था, और इतनी सहज भाव, इतनी सरलता थी उनके अंदर। मैंने हमारे दंडवत करने से पहले ही वो दंडवत कर रहे हैं। आइए आइए महाराज जी, दंडवत दंडवत, आपने तो हमारे ऊपर उपकार किया दर्शन दे करके, बैठिए बैठिए।
और सब ठीक ठाक है? सब समाचार हुआ? जी महाराज जी बहुत आनंद है। महाराज जी ठीक है? गुरु जी को उन्होंने पूछा, ठीक है जी महाराज जी ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए बैठिए बैठिए। तो हमको देख करके कहते हैं, आपकी मुखाकृति देख करके मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा सरकार मैं तो इसलिए आया हूं। तो बोले बैठिए बैठिए। तो मैंने कहा मेरा तो 1 मिनट की बात है और 1 मिनट में ही समाधान हो जाएगा। बोले ऐसा कौन सा प्रश्न है कि 1 मिनट में ही समाधान हो जाएगा? हमने कहा जी, लेकिन एक हमारी शर्त है। बोली बताइए। हमने सबको रूम से बाहर निकाल दीजिए, कक्ष से बाहर निकाल दीजिए। तो बोले भाई जाओ तुम लोग 1 मिनट के लिए। हमने कहा हाँ। बोले कि जाओ तुम लोग। तो जितने लोग अंदर बैठे थे वो हमारे पर लाल पीला तो जरूर हुए, लेकिन सब लोग किसी भी तरह से चले ही गए। अब जब चले गए तो हमने दरवाजा बंद किया। चटकनी जब लगाने लगे तो उन्होंने कहा बड़े व्यंग भाव में, अच्छा अभी होगा क्या? तो मैं हंसने लगा, वो भी हंसने लगे। फिर पूछे अच्छा बताओ। तो मैंने कहा कि मैं साधु बनना चाहता हूं, मैं साधु होना चाहता हूं। तो बोले साधु बने तो हो? तो हमने कहा कि हाँ साधु तो बना हूं, लेकिन बन नहीं पा रहा हूं। ये तो गुरुदेव ने स्वरूप दे दिया है मुझे, लेकिन स्वभाव साधु का नहीं बन पा रहा है। तो आप कृपा करें। बोले देखो बात तो बड़ी उत्तम है, प्रश्न आपका बड़ा उत्तम है। न साधु हम हैं न साधु तुम हो, न साधु हम हैं न साधु तुम हो, साधु तो 2 ही हैं। प्रयागराज में श्री भरतलाल जी को साधु की उपाधि दी है तीर्थराज प्रयाग ने। तात भरत तुम सब विधि साधो, 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 राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग, चरण अनुराग, चरण अनुराग राम चरण जिसका श्री राम जी के चरणों में अनुराग अगाध रहेगा, उसे छोड़ करके किसी के चरणों का अनुरागी न बने, वह साधु है। इसमें श्री भरतलाल जी पुष्ट है। प्रयागराज से कहते हैं कि आज मैं क्षत्रिय धर्म का पालन बंद करता हूं। क्षत्रिय धर्म मांगना नहीं है, लेकिन मैं क्षत्रिय धर्म छोड़ रहा हूं। आज मैं आपसे मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग जी ने पूछा क्या चाहिए? कहते हैं न अर्थ चाहिए, अरथन धर्मान काम रुचि, कति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिना बढ़ू अनुग्रह तो आपकी कृपा से। श्री
सीताराम जी के चरणों में जो मेरा अनुराग है वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तो साधु तो श्री भरतलाल जी, अब सब कोई कहत राम सुठ साधु। अब बताओ, अब राम जी साधु हैं, भरत जी साधु हैं, अब दूसरा किसको कहा जाए? इनसे बड़ा साधु कौन? तो श्री महाराज जी ने कहा, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने, कि न आप साधु हैं न हम साधु हैं, आप भी बने हैं और हम भी बने हैं, बने रहो और किसी दिन बन जाएगी। बने रहो, किसी दिन बन जाएगी, बन जाओगे, स्वभाव भी मिल जाएगा, स्वरूप मिला है गुरुदेव भगवान की कृपा से, और स्वभाव मिल जाएगा भगवान की कृपा से। तो स्वभाव भीतर का है और स्वरूप बाहर का है। तो जैसा बाहर हो वैसा ही भीतर हो, जैसा भीतर हो वैसा ही बाहर हो। यह साधु का लक्षण है। ये साधु हैं जो श्री सीताराम जी को छोड़ करके किसी नान्यास प्रिया रघुपते हृदय स्पदीये सत्यम विदाम च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगो निर्वराम में काम आदि दोष रहितम कुरु मानसं च। किसी से अपेक्षा न हो। और यहाँ तो चार चावल ले लेंगे, 4 अक्षत ले लिए। देखो अक्षत लेते हैं लोग, अक्षत चावल चढ़ता है भगवान को, नहीं चढ़ता है? चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? अगर महाराज जी आचार्य लिख दें कि बासमती चावल खड़ा, एक भी टूटा नहीं होना चाहिए, तो लोग तर्क करते हैं काहे बासमती ही लिखे हैं, काहे बासमती। जग कराने वाले की बात कह रहा हूं मैं। अब चाहे कोई खुश रहे नाराज रहे, जो देना होगा मत देगा, बोलो शंकर भगवान की। कहूंगा जरा कि ये चावल काहे बासमती महाराज जी लिखे हैं। कितने लोगों ने फोन मिला दिया है मुझे, जो साथ में घटना हुई है मैं उसको कह रहा हूं, कोई सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं। कि महाराज जी 5 किलो जो आपने ये चावल लिखा है, तो हाँ लिखा है। तो ये बासमती आपने लिखा? हाँ बासमती लिखा है। कहाँ है भाई? नहीं मैं ये पूछ रहा था बासमती क्या होगा? तो बेदियां बनेगी और क्या होगा? अच्छा 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 ठीक, हम कोई समस्या तो बताओ। नहीं कोई समस्या नहीं है। वही मैं पूछता बासमती क्या होगा? हमें बासमती केवल खाने के ही काम में नहीं आता है। बासमती से लिखा गया है कि वो टूटा नहीं होगा, फ्रेश चावल होता है। अक्षत, अक्षत जो टूटा न हो, जिसकी क्षति न हुई हो, वह भगवान को बहुत लगता है। हमको गुस्सा, लेकिन गुस्सा को कहां हम ढकेल दे ले जाकर के, खुद पीना पड़ता है शंकर भगवान की। है? कोई तर्क नहीं। आचार्य ने जो कह दिया सो कह दिया, वो आचार्य है। तब तो आप उसको बुलाए हैं और आचार्य से निवेदन करना चाहिए कि हम तैयार हो गए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, आप चलिए पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ कराइए। अनुनय भी नहीं करना चाहिए। यह है, ऐसी श्रद्धा है। वर्तमान जो परिवेश चल रहा है ऐसी श्रद्धा नहीं। भगवान को वही चावल चढ़ना चाहिए, जो यज्ञ में वही चावल लगना चाहिए जो अक्षत हो, जिसका क्षति न हो, जो टूटा न हो। अगर आपके घर आपकी शक्ति नहीं है खरीदने का बासमती, तो आप अपने घर में चावल निकालो और एक एक दाना बीन लो, चुन लो उसको, सीधा सीधा अक्षत रखो। वो टूटा हुआ भी चावल लोग ले लेंगे तो 4 दाना वो देवता के दही पर, 4 दाना उनके ऊपर, 4 दाना उनके ऊपर, 4 दाना उनके ऊपर, वो 4-4 दाना चढ़ेगा। और श्री भरतलाल जी कहते हैं श्री सीताराम जी को छोड़ करके, आहा, माँ पार्वती कहते हैं कि भगवान शिव को छोड़कर। कथा किसकी सुनेगी? श्री राम जी की। पति कौन होगा? शिव। तो भगवान शिव ने कहा अतर्क नहीं, क्योंकि राम अतर्क बुद्धिमान बानी मत हमार। वाल्मीकि जी ने कहा,
जब वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं प्रयाग से आगे, तो श्री वाल्मीकि जी राम, ध्यान से सुनिए, राम स्वरूप तुम्हार, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, न वाणी से समझा जा सकता है आपको, न नेत्रों से समझा जा सकता है, न बुद्धि से समझा जा सकता है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ, अकथ अकथनीय है। जिसको हम बैठ के कथ रहे हैं वो अकथनीय है। अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह, वेद आपका पार नहीं पाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास ते 60 भज, छाड़ कपट जंजाल। जब तक जंजाल नहीं छोड़ेंगे तब तक भजन नहीं होगा। जंजाल भी हो और भजन भी हो, तो जंजाल ही में जब उलझे तो भजन कब होगा? नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। अरे नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा लिया जाएगा जी, नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा लिया जाएगा। इसलिए